कहानियों के व्यावहारिक अनुप्रयोग और उपयोगिता को दूसरी कहानी सुनाकर सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है। एक बार एक राजा था और इस राजा का एक मूर्ख पुत्र था और अपने बेटे को चाहे किसी भी गुरु के पास भेजा हो, बेटा कुछ सीख नहीं पाया। वह बहुत सुस्त था। फिर राजा ने कई बार गुरुकुल के शिक्षकों को फटकार लगाई, तुम मेरे बेटे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपका बेटा बेवकूफ है। और फिर राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरा बेटा मूर्ख कैसे हो सकता है? तो ये राजा बहुत परेशान था। वह कह रहा था, तुम ब्राह्मणों को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे को कैसे पढ़ाया जाए। वो एक महान राजा हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। वे साधारण ब्राह्मण थे। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसका नाम विष्णु शर्मा था। वह ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन वह राजा के दरबार में गया और राजा और ब्राह्मण सभी राजकुमार के बारे में सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो विष्णु शर्मा ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? और मंत्रियों ने कहा, समस्या हमारे राजकुमार हैं। वह बहुत सुस्त है, मैं विरोध करता हूँ। राजा ने कहा, ये सच नहीं है। वो एक महान राजा हैं। मेरे ज्योतिषियों ने मुझे बताया कि वो एक बड़ा सम्राट होगा और मुझे उस पर बहुत विश्वास है। यह मत कहो, नाराज मत करो, मेरी हिम्मत करो। तो विष्णु शर्मा ने कहा, ठीक है, अगर ज्योतिष ने ये बताया है तो इसका मतलब है कि वो एक महान राजा है। और अगर मंत्री कहते हैं कि वह मंदबुद्धि है तो ये सच है, वह भी मंदबुद्धि है। दोनों सही हैं। राजा ने कहा, ये तो अद्भुत व्याख्या है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। हम में से किसी एक को गलत होना चाहिए। और विष्णु शर्मा ने कहा, नहीं, तुम दोनों सही हो। तुम्हारे शिक्षक ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है। और तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारा पुत्र एक महान सम्राट बनने जा रहा है। और आप सही कह रहे हैं कि इन शिक्षकों के पास उसे पढ़ाने का ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाऊंगा। मैं उसे तुमसे अधिक बुद्धिमान बनाऊंगा। आप मुझे 6 महीने का समय दें। यदि मैं ऐसा करूं तो तुम अपना आधा देश मुझे दे दो। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मेरा सिर काट सकते हो। राजा बड़ा खुश हुआ। ओह अच्छा, उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा है, उसे ले लो। तो विष्णु शर्मा राजा के पुत्र को अपने आश्रम में ले आए और उसे कुछ भी नहीं सिखाया। 2 हफ्ते बाद राजा आया और उसने देखा कि बेटा सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। तुमने विष्णु शर्मा से क्या सीखा? राजा ने उत्सुकता से पूछा। क्या आपने धनुर्वेद सीखा? सैन्य विज्ञान। पुत्र ने कहा, धनुर क्या? मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। उसने तुमसे क्या कहा? राजा ने पूछा। ओह, उसने मुझे बताया कि काला पक्षी रानी से हार ले गया और उड़ गया। राजा ने कहा, हे भगवान, वह मेरे बेटे को यही सिखा रहा है। इसलिए वह विष्णु शर्मा के पास गया और कहा, आपके पास 4 महीने शेष हैं। ये सब ब्लैकबर्ड और मोतियों का हार। तुम अपना सिर काटने जा रहे हो। तो विष्णु शर्मा ने कहा, मेरे प्रिय राजा, मेरे पास 4 महीने शेष हैं। तुम अपना आधा राज्य गंवाने जा रहे हो। तो राजा समझ नहीं पाया। वह उसे कुछ बेवकूफ़ी भरी कहानियां सुना रहा है। लेकिन 5वें महीने में जब राजा आया तो उसने देखा कि उसका बेटा सीधा बैठा है और पिता को प्रणाम कर रहा है। राजा ने कहा, वाह, ये तो कुछ बात है। वह सीधा चल सकता है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। और फिर राजा ने सोचा, मुझे तुरंत जाना चाहिए और बस 6 महीने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए उसने इंतजार किया। फिर एक दिन 2 जमींदारों में फेंसिंग को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि फेंस हिल रहा था, जिससे हर दिन एक व्यक्ति को ज़्यादा जमीन मिल रही थी और दूसरे को कम। वे भाई थे, लेकिन एक भाई इतना लालची था कि हर सुबह वह सुनिश्चित करता था कि यह 1 इंच एक तरफ हो जाए। और फिर दूसरे व्यक्ति ने उसे 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया और फिर वह अपनी भूमि देखने गया और उसके पास और भूमि न रही। सो वे लड़ रहे थे और वे राजा के पास गए। लेकिन उस दिन विष्णु शर्मा पुत्र को वापस ले आए और वह केवल 12 वर्ष का था। तो वह आया और विष्णु शर्मा ने उसे सिंहासन पर बिठाया और वे 2 पुरुष आकर कहने लगे, यह बालक कौन है? बेहतर होगा कि हम वापस चले जाएं।
और फिर विष्णु शर्मा ने कहा, यहाँ आओ, आप कहाँ जा रहे हैं? वे बोले, हमारी बड़ी समस्या है, ये बच्चा इसे कैसे हल करेगा, हम राजा से मिलने आए हैं। तो विष्णु शर्मा ने कहा, ओह कोई बात नहीं, वो जाएगा और राजा आएगा। उसने बेटे को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और राजकुमार गायब हो गया। और फिर जल्दी एक बूढ़ा सफेद बालों वाला आदमी आया, कांपता हुआ, और उसके सिर पर एक मुकुट के साथ एक छड़ी थी। तब उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, ये कौन है? हम राजा को ढूंढ रहे हैं और हमारा राजा इतना बूढ़ा नहीं है। विष्णु शर्मा ने कहा, ये राजा के पिता हैं, लेकिन वह बहुत पहले मर गया। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो बस एक कहानी है, वह वास्तव में वहाँ है। आपके पास एक अच्छा अवसर है, यदि आप उसे अपना मामला बताते हैं तो वह इसे हल कर देगा। इसलिए इन दोनों व्यक्तियों ने अपना मामला बताया और फिर बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें विस्तार से निर्देश दिया। 3 मिनट में उसने समस्या हल कर दी और दोनों पक्ष खुश हो गए। वे एक दूसरे को गले लगाकर चले गए और सबसे कहने लगे, राजा के पिता कितने अच्छे हैं। और जिस किसी से भी उन्होंने बातें की, उसने कहा, राजा के पिता, वह बहुत पहले मर गया। वे बोले, नहीं नहीं, हमने उसे देखा, तुम जाओ और देखो। और उन्होंने कहा, ठीक है, पर तुम भी हमारे साथ चलो। और राजा भी स्वयं आकर कहने लगा, यह क्या है? मेरे पिता आए, मैंने श्राद्ध और सब कुछ किया और वह भूत बनकर फिर रहा है। क्या हुआ? मैंने सोचा कि वह पहले ही स्वर्गीय ग्रहों पर जा चुका है। फिर वे सब पहुँचे और जब राजा ने बूढ़े को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वह बिल्कुल उसके अपने पिता जैसा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे लड़के ने अपने बाल और दाढ़ी हटा दी और फिर सीधा बैठ गया। राजा ने देखा कि यह उसका मंदबुद्धि पुत्र है और 3 मिनट में उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया था। राजा बहुत खुश हुआ और उसने विष्णु शर्मा से पूछा, तुमने ये कैसे किया? यह एक रासायनिक परिवर्तन की तरह है। क्या आपने कोई मंत्र जप किया या रहस्यवादी योग का प्रयोग किया या कुछ और? ओह, कुछ नहीं, विष्णु शर्मा ने कहा। मैंने उसे बस कुछ बेवकूफ़ी भरी कहानियाँ सुनाई। ये कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं। अब वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। इसे हल करने में आपको 1 सप्ताह का समय लगता। समस्या है, लेकिन आपके बेटे ने इसे 3 मिनट में हल कर दिया है।